नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल वास्तुवेद्य में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पूरे सप्ताह का भविष्य फल जो बताएगा कि नौकरी, व्यापार, सेहत, करियर और आपके वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। क्या इस सप्ताह आपकी किस्मत चमकने वाली है? क्या आप भी बन सकते हैं करोड़पति? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए चंद्र राशि पर आधारित यह विशेष साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक गहरा सागर है जिसमें छिपे हैं आपके भविष्य के कई रहस्य। ग्रहों की चाल और सितारों की स्थिति आपके जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। इस सप्ताह ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियां बन रही हैं जिनका आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा? किन राशियों को करना होगा थोड़ा इंतजार? और कौन सी राशियां पाएंगी बेशुमार धन और सफलता? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा बनी रहे खुशहाली और समृद्धि, तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें और भी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल। अब अगली भाग्यशाली राशि है मेष और नंबर है 1। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सचमुच में शुभता और सौभाग्य की बरसात लेकर आया है। इस सप्ताह आपके करियर और कारोबार में ऐसी उल्लेखनीय प्रगति और लाभ होने की संभावना है कि आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। आपने जो भी पहले धन निवेश किया था, अब वह कई गुना होकर आपको वापस मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खुशियों से भर जाएगी। सप्ताह के मध्य में तो आपके बहुप्रतीक्षित कार्य ऐसे आसानी से संपन्न होंगे कि आपको परम सुख और शांति का अनुभव होगा। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा और आपके अपने लोग, आपके प्रियजन आपको इतना समर्थन देंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके सारे सपने साकार हो रहे हैं। खासकर सप्ताह के मध्य के बाद आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं, तो इस सप्ताह आपको आपकी मनचाही नौकरी मिलने के प्रबल योग्य है। आपकी तलाश अब खत्म होने वाली है और जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, उनके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान इतना बढ़ेगा कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। आपके परिश्रम और प्रयासों को सराहा जाएगा। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। कारोबार से संबंधित आपकी यात्राएं तो सोने पर सुहागा साबित होंगी। वे न केवल सुखद होंगी बल्कि आपको अप्रत्याशित लाभ भी दिलाएंगी। सेहत के मामले में भी यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी शारीरिक तकलीफ से जूझ रहे थे, तो इस सप्ताह आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आप पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे। पारिवारिक सुख की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। घर परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के आपको ढेरों अवसर मिलेंगे, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम संबंध तो इस सप्ताह और भी गहरे होंगे। आपके और आपके लव पार्टनर के बीच इतनी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी कि आपका प्यार और भी मजबूत हो जाएगा। और जो लोग विवाहित हैं, उनका वैवाहिक जीवन तो स्वर्ग के समान सुखमय बना रहेगा। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और इस सप्ताह उनकी अनुकूल स्थिति आपके लिए और भी लाभकारी सिद्ध होगी। जानिए इस भाग्यशाली राशि के लिए क्या विशेष उपाय हैं। इस सप्ताह को और भी शुभ बनाने के लिए मेष राशि के जातक प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में एक लाल रंग का सुंदर फूल अवश्य चढ़ाएं और पूरे मन से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। यह उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे आपके जीवन में और भी खुशियां आएंगी। अब अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ और नंबर है 2। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आपको बस अपने सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से और समय पर पूरा करने का प्रयास करना होगा। अगर आप ऐसा करने में सफल रहे, तो यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और आपको हर तरफ से खुशियां मिलेंगी।
लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो कुछ अनचाही परेशानियां भी आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। सप्ताह की शुरुआत में आपकी मुलाकात किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है जिसकी सोच आपसे मिलती जुलती होगी। उनकी मदद से आपको भविष्य में लाभ देने वाली नई योजनाओं से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिल सकता है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस सप्ताह काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिसके कारण आपको थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है, लेकिन यह आपकी तरक्की का ही संकेत है। खासकर सप्ताह के मध्य में आपको कार्यस्थल पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सप्ताह के पहले भाग के मुकाबले दूसरा भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपके ऊपर अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। इससे बचने के लिए आपको सप्ताह की शुरुआत से ही अपने धन का सही प्रबंधन करके चलना होगा। सोच समझकर खर्च करें। इस दौरान पैसों के लेन देन में भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। जो छात्र परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें इस सप्ताह सामान्य छात्रों से थोड़ी ज्यादा मेहनत और प्रयास करने की जरूरत है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें। अपनी सेहत और रिश्तों का भी खास ख्याल रखें। लोगों के साथ बातचीत करते समय बहुत ही विनम्रता से पेश आएं और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें, ताकि कोई आपकी बातों का गलत मतलब न निकाले और आपके रिश्तों में खटास न आए। अपने प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें समझें और प्यार दें। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और उनकी आराधना आपके लिए इस सप्ताह शांति और समृद्धि ला सकती है। जानिए इस राशि के लिए क्या विशेष उपाय हैं। इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं और अपनी पूजा में श्री सूक्त का नियमित पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इन उपायों को करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अब अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन और नंबर है 3। मिथुन राशि के जातकों के लिए तो यह सप्ताह सचमुच में गुड लक से भरा हुआ है। इस सप्ताह आपके सभी सोचे हुए काम बिना किसी बाधा के समय पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। हर तरफ से आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी बहुत ही अच्छी खबर के मिलने से आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल छा जाएगा। सब लोग मिलकर जश्न मनाएंगे। भूमि, भवन और पैतृक संपत्ति से जुड़े जो भी विवाद चले आ रहे थे, वे अब आपसी सहमति से आसानी से दूर हो जाएंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर किसी के साथ आपका लंबे समय से मनमुटाव या कोई गलतफहमी चल रही थी, तो वह भी इस सप्ताह दूर हो जाएगी और आपके रिश्ते फिर से मधुर बन जाएंगे। छात्र वर्ग के भीतर इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई और कुछ नया सीखने में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ेगी। आप पूरे मन से अपनी पढ़ाई में लगेंगे। उच्च शिक्षा में जो भी बाधाएं आ रही थीं, वे अब धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आएंगी, जिससे आपके करियर को नई उड़ान मिलेगी। रोजी रोजगार की दिशा में आप जो भी प्रयास कर रहे थे, वे इस सप्ताह निश्चित रूप से सफल होंगे। आपको अच्छी नौकरी या व्यवसाय के अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के अपने अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध बने रहेंगे। आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके जो भी अधीनस्थ लोग हैं, उनका भी आपको पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे आपके काम और भी आसानी से पूरे होंगे। इस सप्ताह आप अपने कारोबार को बढ़ाने या किसी नए व्यवसाय में बड़ा निवेश करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। हालांकि ऐसा करते समय अपने परिवार के लोगों से सलाह लेना बिल्कुल न भूलें। उनकी राय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके और आपके लव पार्टनर के बीच रिश्ते और भी ज्यादा मधुर बनेंगे। प्यार और विश्वास बढ़ेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का सुंदर योग बन रहा है, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है
और इस सप्ताह उनकी कृपा आपके बुद्धि और संचार कौशल को और बढ़ाएगी। जानिए इस राशि के लिए क्या विशेष उपाय है। इस सप्ताह को और भी भाग्यशाली बनाने के लिए मिथुन राशि के जातक प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में हरी दूर्वा अवश्य चढ़ाएं और पूरे भक्ति भाव से गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। विघ्नहर्ता आपकी सभी बाधाएं दूर करेंगे। यह उपाय आपके लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा। अब अगली भाग्यशाली राशि है कर्क और नंबर है 4। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अगर सप्ताह के दूसरे भाग में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो पूरे सप्ताह आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी बहुत बड़ी मुश्किल के दूर हो जाने से आप राहत की गहरी सांस लेंगे, जैसे आपके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इस दौरान आपके शत्रु और विरोधी भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। उनसे जुड़े मामलों में आपको शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो आपके विरोधी खुद ही समझौते की पहल कर सकते हैं या फिर कोर्ट का फैसला आपके हक में आ सकता है, जिससे आपको बड़ी जीत मिलेगी। कुल मिलाकर सप्ताह का पहला भाग आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। हर तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। इस दौरान आपको किसी उत्सव या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिलेगी। घर की महिलाओं का ज्यादातर समय पूजा पाठ में बीतेगा, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए तो यह समय बहुत ही शुभ है। आपके कारोबार में आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। मार्केट में जो भी आपका पैसा फंसा हुआ था वह इस सप्ताह आसानी से निकल आएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। उनकी पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको तरक्की मिलेगी। आपके रिश्ते नाते भी बहुत मधुर बने रहेंगे। परिवार के सभी सदस्यों का आपको पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंधों में तो और भी ज्यादा मधुरता और नजदीकी आएगी। आपका प्यार परवान चढ़ेगा और जो लोग विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन तो खुशियों से भरा रहेगा। आपके रिश्ते में और भी मिठास आएगी। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और इस सप्ताह उनकी शांत और शीतल ऊर्जा आपके लिए सुख और समृद्धि लाएगी। जानिए इस राशि के लिए क्या विशेष उपाय हैं। इस सप्ताह को और भी शुभ बनाने के लिए कर्क राशि के जातक प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और भक्तिभाव से रुद्राष्टकम का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके जीवन में सुख शांति आती है। यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अब अगली भाग्यशाली राशि है सिंह और नंबर है 5। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी काम को करने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना आपको आर्थिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसलिए हर काम को ध्यान से करें। सप्ताह की शुरुआत में नियमों का उल्लंघन करने से बचें और अपने सभी कार्यों को योजना बनाकर समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करें, ताकि कोई भी काम अधूरा न रहे। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद ही बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी समझें। कार्यक्षेत्र में आपके कुछ गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। सप्ताह के दूसरे भाग में आपके कामकाज में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शायद आपको कोई नई जिम्मेदारी मिले या फिर आपके काम करने के तरीके में बदलाव आए। इस दौरान अचानक से आपको लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ी थकान भरी हो सकती है। अपने रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए खुद के साथ साथ दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहें और भूल कर भी किसी के बहकावे में ना आएं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंध को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। लोगों के सामने दिखावा करने से बचें। अपनी असलियत में रहें। अपने आत्मीय संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों के साथ बातचीत करते समय सोच समझ कर बोलें, ताकि कोई गलत फहमी न हो।
आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखें। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है और उनकी आराधना आपको इस सप्ताह ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। जानिए इस राशि के लिए क्या विशेष उपाय है। इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि के जातक प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाएं और भक्तिभाव से सूर्याष्टकम का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको तेज ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। यह उपाय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। अब अगली भाग्यशाली राशि है कन्या और नंबर है 6। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला रहेगा। हालांकि सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी कही जा सकती है। हर तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। इस दौरान आपके करियर और कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। आपके काम आसानी से पूरे होंगे। यदि आप विदेश से जुड़े हुए कोई काम करते हैं तो आपको इस सप्ताह विशेष रूप से लाभ मिलने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। आपकी तरक्की निश्चित है। नौकरी पेशा लोगों का कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके काम की तारीफ होगी और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं तो सप्ताह की शुरुआत में आप कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारोबारी फैसला ले सकते हैं जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस दौरान आप अपने विरोधियों पर भी आसानी से काबू पा लेंगे। वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी और आपके संचित धन में भी वृद्धि होगी। जो छात्र परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं उन्हें सप्ताह की शुरुआत में ही कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है जिससे उनकी मेहनत रंग लाएगी। सप्ताह के दूसरे भाग में थोड़ी धीमी गति से ही सही लेकिन आपके सभी काम बनते हुए नजर आएंगे। आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई कुछ चीजों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। आपके और आपके लव पार्टनर के बीच प्यार और भी गहरा होगा। आपको अपने लव पार्टनर से कोई प्यारा सा सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपके रिश्तेदार और नातेदार के साथ मेल जोल बढ़ेगा और एक साथ समय बिताने से आपके आपसी संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। प्यार और अपनापन बढ़ेगा। आपको ससुराल पक्ष से भी विशेष सहयोग मिलेगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है और उनकी आराधना आपके लिए इस सप्ताह ज्ञान और सफलता लेकर आएगी। जानिए इस राशि के लिए क्या विशेष उपाय है। इस सप्ताह को और भी शुभ बनाने के लिए कन्या राशि के जातक प्रतिदिन तुलसी जी को जल अवश्य दें और अपनी पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह उपाय आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी होगा। अब अगली भाग्यशाली राशि है तुला और नंबर है 7। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार के मामले में तो बहुत ही शुभ रहने वाला है, लेकिन रिश्तों के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह आपका पूरा ध्यान अपने करियर और व्यवसाय पर रहेगा। आप पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे। व्यापारियों के लिए तो सप्ताह का पहला भाग बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। हर तरफ से आपको लाभ मिलेगा। आपने पहले अपने करियर और कारोबार के लिए जो भी प्रयास किए थे वे अब सफल और सार्थक होते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अपने काम और व्यवसाय में उम्मीद से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलने के कारण आपके अंदर एक नया जोश और उत्साह बना रहेगा। आप पूरे आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। इस दौरान आप अपनी बुद्धि और समझदारी से कुछ बहुत बड़ी और मुश्किल समस्याओं को भी आसानी से सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत सम्मान मिलेगा। व्यवसायी वर्ग सप्ताह के दूसरे भाग में बाजार में आई तेजी का पूरा फायदा उठाने में सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रों का मन बहुत खुश रहेगा। आपकी मेहनत सफल होगी। अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको कुछ बातों पर समझौता भी करना पड़ सकता है। थोड़ा झुकना भी पड़ सकता है।
सप्ताह के मध्य में आपके परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, जिससे आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। उनका ध्यान रखें। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दिशा में कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच समझकर ही लें, जल्दबाजी न करें। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और उनकी आराधना आपके लिए इस सप्ताह संतुलन और सद्भाव लाएगी। जानिए इस राशि के लिए क्या विशेष उपाय है। इस सप्ताह को और भी शुभ बनाने के लिए तुला राशि के जातक प्रतिदिन श्री यंत्र की साधना करें और भक्ति भाव से श्री सूक्त का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके जीवन में धन और समृद्धि आती है। यह उपाय आपके लिए अत्यंत फलदायी होगा। अब अगली भाग्यशाली राशि है वृश्चिक और नंबर है 8। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। करियर और कारोबार में आपकी उम्मीद के मुताबिक फल न मिलने के कारण आपका मन कई बार थोड़ा उदास और निराश हो सकता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। सप्ताह के पहले भाग में आपके कामों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस दौरान आपको समय पर अपने परिवार के लोगों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा, लेकिन आपको सकारात्मक रहना होगा। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को अपने व्यवहार और अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। अपनी बातों को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाएं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण काम हैं उन्हें अधूरा न छोड़ें और पूरे मन लगाकर काम करें, अपनी जिम्मेदारी समझें। यदि आप किसी जमीन या मकान को खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो इस बारे में अपने शुभचिंतकों से सलाह जरूर लें और किसी भी कागज पर बिना पढ़े और समझे बिल्कुल भी हस्ताक्षर न करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, मेहनत करनी होगी। छात्रों को अच्छे परिणाम पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और प्रयास करने की जरूरत है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं, वरना बिना वजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जल्दबाजी न करें। सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर आपके और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ी अनबन हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें और बातचीत से मामला सुलझाएं। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और इस सप्ताह उनकी ऊर्जा आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। जानिए इस राशि के लिए क्या विशेष उपाय हैं। इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और पूरे विश्वास के साथ बजरंग बाण का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको शक्ति, साहस और सुरक्षा मिलती है। यह उपाय आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली होगा। अब अगली भाग्यशाली राशि है धनु और नंबर है 9। धनु राशि के जातकों के लिए तो यह सप्ताह बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल होने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिलेगी। इस दौरान आपका ज्यादातर समय अपने परिवार के लोगों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। आपके करियर और कारोबार में भी अनुकूलता बनी रहेगी। हर काम आसानी से पूरा होगा। सप्ताह के पहले भाग में किसी योजना या कारोबार में आपका जो भी पैसा फंसा हुआ था वह अचानक से आपको वापस मिल जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े जो भी विवाद चल रहे थे वे अब सुलझ जाएंगे। आपको फायदा होगा। व्यवसाय से जुड़ी कोई बहुत बड़ी डील भी इस सप्ताह पक्की हो सकती है, जिससे आपके कारोबार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। हालांकि धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी महत्वपूर्ण काम करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से बचना चाहिए, वरना आपको जितना लाभ मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। इसलिए ध्यान से काम करें। सप्ताह के दूसरे भाग में आप अपने घर को सजाने और अपनी सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों को खरीदने में काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। रिश्तों की बात करें तो पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके माता पिता का आपको पूरा प्यार और समर्थन मिलेगा, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी।
आपके और आपके जीवन साथी के बीच बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। प्यार और समझदारी बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के क्षेत्र में भी एक दूसरे पर आपका विश्वास और भी ज्यादा बढ़ेगा। आपका प्यार और गहरा होगा। आपको अपनी संतान की तरफ से भी कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपको गर्व महसूस होगा। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है और इस सप्ताह उनकी कृपा आपके ज्ञान और भाग्य में वृद्धि करेगी। जानिए इस राशि के लिए क्या विशेष उपाय हैं। इस सप्ताह को और भी शुभ बनाने के लिए धनु राशि के जातक प्रतिदिन केसर का तिलक अवश्य लगाएं और अपनी पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। यह उपाय आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा। अब अगली भाग्यशाली राशि है मकर और नंबर है 10। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फल देने वाला रहेगा। इस सप्ताह आप जितनी मेहनत और प्रयास करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा, इसलिए आपको आलस्य छोड़कर पूरी मेहनत से काम करना होगा। मनचाही सफलता पाने के लिए आपको हर काम को समय पर और पूरे मन से करना होगा। कोई भी काम अधूरा न छोड़ें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में अपने बड़े अधिकारियों और अपने सहकर्मियों यानी अधीनस्थों के साथ मिलकर चलना होगा। सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं तो आपको इस सप्ताह नौकरी या रोजगार से जुड़ा कोई भी अच्छा अवसर मिले तो उसे बिल्कुल भी हाथ से जाने न दें, तुरंत पकड़ लें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस सप्ताह ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में किसी भी तरह के नियम कानून का उल्लंघन न करें या कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश न करें, वरना आपको आर्थिक नुकसान तो हो ही सकता है, साथ ही अपमान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए ईमानदारी से काम करें। अगर आप कारोबार से जुड़ी कोई नई डील करने जा रहे हैं तो अपने शुभचिंतकों से सलाह जरूर लें। उनकी राय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। रिश्तों की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। इस सप्ताह किसी बात को लेकर आपके अपने परिवार के लोगों से थोड़ी कहासुनी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें और शांति से बात करें। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें और आपस में बातचीत करते रहें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें समझें और प्यार दें। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है और इस सप्ताह उनकी आराधना आपको अनुशासन और स्थिरता प्रदान करेगी। जानिए इस राशि के लिए क्या विशेष उपाय हैं। इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए मकर राशि के जातक प्रतिदिन विधि विधान से शक्ति की साधना करें और दुर्गा कवच का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको शक्ति, सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है। यह उपाय आपके लिए विशेष रूप से प्रभावी सिद्ध होगा। दोस्तों, यह था इस सप्ताह का चंद्र राशि पर आधारित विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। हमने हर राशि के लिए ग्रहों की स्थिति और विशेष उपायों पर भी चर्चा की। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अपने विचारों और सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका सप्ताह मंगलमय हो।